being too introvert in front of girls even if it is not part of your personality. ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान completely introvert हो. बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी या बहुत से लोगों का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है या प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि कुछ जगहों पे तो वो एकदम चुपचाप से रहते हैं शाय से, एंड किसी किसी के साथ तो ऐसे खुलते हैं कि वो बंद ही नहीं होते हैं फिर. तो इफ़ आपके साथ भी ऐसा है कि आप एक्चुअल में तो बहुत ही मस्त हो लेकिन सिर्फ गर्ल्स के सामने आपका इंट्रोवर्ट साइड उभर के बाहर आ जाता है कि गर्ल्स के सामने आप नहीं बात कर पाते हो या ऐसे हो जाते हो कि थोड़ा एंक्शस से फील करने लगते हो, तो इफ़ ये वाला केस है ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड शुक्रिया तो आप कहेंगे जब आपको इस वीडियो को देख के वो 7 बातें रियलाइज़ होंगी जिनकी वजह से आप सिंगल है. इफ़ यू आर हैप्पी बीइंग सिंगल देन हैप्पी रहो, कोई गल नहीं. बट इफ़ यू आर सैड बीइंग सिंगल, वैसे तो कोई भी सैड नहीं होता है, इट जस्ट कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा लोनली फील हो रहा होता है जिस वजह से वो रिलेशनशिप या पार्टनर चाहते हैं. बट जो भी है, बट ये 7 बातें और ये 7 बिहेवियर्स या हैबिट्स आपकी जिनकी वजह से आप सिंगल है, ये आपको रियलाइज़ होके बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ओह ये तो मतलब फिक्स किया जा सकता है, अभी तक सोचा क्या नहीं इस बारे में टाइप. तो यही चीज़ें बताने वाली हूँ मैं. और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसके पहले मुझे फॉलो कर लो ताकि वो भी तो ज़रूरी है मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए. एंड जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, बट मैनी पीपल डजंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, दे बिलीव इन गेटिंग अनॉयड एट फर्स्ट साइट, लाइक पहली नज़र में किसी से एकदम इरिटेट हो जाना. तो ये हादसा आपके साथ ना हो, इसकी जिम्मेदारी या जवाबदारी मैं लेती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर 1, होपलेस रोमांटिक. वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि होपलेस रोमांटिक मतलब क्या होता है, बट जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि उनको ना प्यार से प्यार होता है. मतलब भले कोई प्यार देने वाला ना हो या प्यार जताने वाला ना हो, बट दे फील लव्ड. यू नो, उनको ऐसे एक होप होती है, एक भरोसा होता है कि बॉलीवुड वाला रोमांस या बॉलीवुड वाला प्यार तो रियल लाइफ में होता ही है टाइप का एक बिलीफ होता है. और उस चक्कर में ना वो उन्हें लगता है कि जो भी नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है वो उन्हीं के लिए आ रहा है, वो उनका ही हीरो है. भले वो सामने वाला पर्सन उनको एज फ्रेंड ही देखता हो या देखती हो, लेकिन उनको लव फील होने लगता है, भले सामने वाला लव फील नहीं करा रहा होता. तो इसको कहते हैं होपलेस रोमांटिक. तो इफ़ आपके अंदर ये वाली फीलिंग या ये वाली हैबिट है, ये वाला बिहेवियर है कि आप जो भी आपकी लाइफ में आता है या नया पर्सन मिलता है या जो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग जाता है उसको आप अपना ही हीरो या अपना ही लाइफ की हीरोइन समझने लगते हो, तो फिर तुम तो बहुत बहुत सारे टेम्प्रेरी रिलेशनशिप में आने वाले हो और फिर ब्रेकअप होने वाला है और फिर ये सब होगा तो तुम्हारा दिल टूटने वाला है और एंड यू विल एंड अप बीइंग सिंगल अगेन एंड अगेन. तो ये एंड अप बीइंग सिंगल जो होता है वो हर्टफुल होता है. एंड बहुत सारे लोग काफ़ी सालों तक इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि क्यों उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा होता है, क्यों वो हमेशा सिंगल हो ही जाते हैं या काफ़ी टाइम तक सिंगल रहते हैं. और जैसे उनको होप नज़र आती है कि ओह फाइनली मेरा रोमांटिक लाइफ शुरू होने वाला है, और वैसे ही वो होप वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यू हैव दिस हैबिट ऑफ बीइंग होपलेस रोमांटिक. या तो ये वाली हैबिट छोड़नी होगी, तभी आप अच्छे से वक्त लेके अच्छे वाले रिलेशनशिप में एंटर कर पाओगे, ना कि टेम्परेरी रिलेशनशिप में मल्टीपल टाइम्स एंटर करोगे. नंबर 2, थिंकिंग अबाउट दोज अथॉरिटीज़ एंड पोजीशंस इन दैट रिलेशनशिप. सिंगल होने का बड़ा कारण ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हो. मतलब यू वांट पार्टनर बट यू आर नॉट रेडी फॉर पार्टनरशिप. आपको हमेशा ये चीज़ है दिमाग में कि आपकी ज़्यादा चलनी चाहिए या आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होने चाहिए रिलेशनशिप में. तो इस टाइप की चीज़ें जब आपके दिमाग में होती है और ऐसा एक्सपेक्टेशन आपके वुड बी पर्सन को नज़र आता है या समझ आता है जब वो आपसे मिलते हैं कि ओह इसकी थिंकिंग ऐसी है, तो वो इंसान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं, इट शुड बी इक्वल इन रिलेशनशिप. कभी मेरी चलने दो, कभी अपनी चला लेना. जब प्यार दोनों तरफ से है तो फिर चलेगी किसी एक की क्यों. तो ये वाली चीज़ होती है. एंड इसी चीज़ की वजह से मैनी पीपल रिफ्यूज्ड बीइंग विथ यू इन अ रिलेशनशिप. नंबर 3, बीइंग वेरी 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 नाइस टू समवन. जेंटलमैन बनने की पवित्र इच्छा के साथ कुछ मैन बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड अच्छी चीज़ें करते हैं कुछ गर्ल्स के लिए, बट
वी तो फील स्कैर्ड ना, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका केयर जेन्युइन है और इसका केयर जेन्युइन नहीं है। हमें तो यही लगता है ना कि अच्छा इतना अच्छा क्यों बन रहा है कोई इंसान मेरे साथ, मतलब इसको क्या चाहिए, वाई ही इज़ एक्टिंग सो केयरिंग एंड सो नाइस एंड सो एवरीथिंग टाइप। तो वो चीज़ थोड़ी सी स्कैरी एंड मिस्टीरियस लगती है और ट्रस्ट इतनी इजीली नहीं हो पाता है। और इसी वजह से बहुत से बेचारे एकदम प्योर इंटेंशन वाले नाइस गाइज जो होते हैं वो फ्रेंड जोन या इस टाइप से जोन में चले जाते हैं जिसमें वो लड़की एक ऑनेस्ट पार्टनर नहीं देख पाती है। और ये चीज़ ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओवरली केयरिंग या ओवरली जेंटलमैन बनने वाले बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करो। इन शॉर्ट अपने काम से काम रखो, ओवरली केयरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केयरिंग बिहेवियर और जो यू जस्ट वांटेड टू शो हर लव, यू जस्ट वांटेड टू शो हर योर केयर, बट ये दो चीज़ें दिखाते दिखाते ना आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी उन्हें दिखा ही नहीं पाते हो कि आप कितने सेवेज हो या कितना आपका ह्यूमर अच्छा है, इतनी ह्यूमरस हो। इस टाइप की चीज़ें आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी उनको तभी दिखा पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा थिंक नहीं करोगे और उसके माइंड में कि क्या बन रहे हो आप, या फिर वो आपको लवेबल समझ रही है या नहीं। बिकॉज इफ़ यू आर हर फ्रेंड तो फ्रेंड से इतना प्यार नहीं चाहिए होता है, फ्रेंड से इतना ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए होता है कि उंगली पे कट लगने पे हाथ कट गया टाइप का रिएक्शन मत दो। जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट रियल। नंबर 4, बहुत घाई कर दोस्तों। आई एम नॉट मराठी बट आई एम लर्निंग, तो थोड़ा सा घुस गया बीच में। तो कुछ गाइस का ना ऐसा रहता है कि वो बहुत ही रश करते हैं, रिलेशनशिप में आने को रश करते हैं कि चलो 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 जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हमारी इतनी अच्छी बन रही है तो वी आर मेंट फॉर ईच अदर, हमें तो मतलब रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, हम कितने परफेक्ट हैं। भाई किसी से वाइब मैच हो रही है या किसी से अच्छी बन रही है इसका मतलब ये नहीं कि वही हमारा जीवन साथी होगा। फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, कुछ लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं होता है फिर भी वाइब मैच हो रही होती है और कभी कभी बात हो जाती है। इट डजंट मीन कि वो इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आ जाएं, है ना। तो बट सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ गाइस बहुत ही मस्त होते हैं कि वो फुल फ्रीडम देते हैं चूज़ करने का, सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी उसको भी कि आई चूज़ यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ये तुम मेरा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी तुम्हें भी है कि तुम पसंद करती हो या नहीं। लाइक अगर मैं पसंद करता हूँ या मेरा प्रॉब्लम है, तुम करोगी अगर तो या नहीं करोगी वो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, और अगर म्यूचुअल फीलिंग्स हुई तो ये हम दोनों का प्रॉब्लम होगा, हम दोनों का रिलेशनशिप होगा टाइप। सो या इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। इफ़ यू आर फ्री टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स तो हर किसी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बिल्ड हो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तुम, करना ही नहीं चाहिए। नंबर 5, ऑलवेज सीइंग स्कोप इन गर्ल्स। ये वही लोग मतलब जिनको लगता है कि उनकी सोलमेट कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी भी स्थिति में मिल सकती है, तो रास्ते पे भी अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो उससे नाम पूछने लगते हैं। मन से आवाज़ आती है अभी जाना अपने रास्ते, क्या रास्ते में नाम पूछ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। दिस इज़ वेरी 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 डेस्पो टाइप ऑफ बिहेवियर। और या ऐसे अगर ऐसा बिहेवियर रहा ना तो आपको वो आजकल नहीं होता हुकअप, ब्रेकअप, गोस्टिंग, बस यही सब होता रहेगा। लाइक रास्ते में किसको आपके जीवन संगिनी मिलने जाएगी, नहीं मिलने वाली है ऐसे तो हर एक गर्ल में स्कोप देखने वाले लोग सिंगल ही होते हैं, और होता भी है तो थोड़ा बहुत कनेक्शन सा बनता है और फिर वो टूट जाता है बिकॉज इट वाज सो रैंडम एंड सो अननेसेसरीली एफर्ट डाला हुआ, वो भी सिर्फ आप ही की तरफ से। तो उस टाइप की रिलेशनशिप नहीं, इससे तो नहीं बनने वाले रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ऑनेस्ट या अच्छी लड़की या आपके माइंड में जैसी क्वालिटीज़ वाली जो आपकी प्रायोरिटी गर्ल है वो तो नहीं मिलने वाली इस तरह के बिहेवियर से। और उल्टा आपकी रेपुटेशन ऐसी ज़रूर हो जाएगी कि अरे इसको तो हर लड़की में अपनी सोलमेट नज़र आती है फिर भी ये सिंगल है। नंबर 6, नॉट हैविंग रिस्पेक्ट फॉर फीमेल्स। मैंने बहुत से बॉयज़ के मुंह से ऐसा सुना है, मतलब जो सिचुएशन होती है ना उसमें बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो अपनी क्लास का सबसे शरीफ लड़का हूँ, या ग्रुप का, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में मैं ही सबसे शरीफ हूँ, बट मुझसे तो वो नहीं बात करती। इनफैक्ट हमारे ग्रुप का बैड बॉय है जो पीठ पीछे डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है उनके बारे में, उनको वो बड़ा चार्मिंग समझती है या उनको लेके बहुत ही इम्प्रेसिव बिहेवियर रहता है गर्ल्स का। तो
यार देखो ये समाज है और यहाँ पे असामाजिक तत्वों की जो भी हरकतें होती हैं ना वो होंगी ही, एंड हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या उनके बिहेवियर्स पे गर्ल्स के रिएक्शन जो होंगे उसका कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आप अपना ट्रू नेचर छोड़ के उनकी तरह बन जाओ या गर्ल्स जिनको पसंद कर रही हैं उनकी तरह बन जाओ। नहीं, मतलब आपको अपना ही नेचर रखना है, बट उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस, या इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट समवन, ऑल वी कैन डू इज़ अपने काम से काम रखो। एंड इफ़ वो आपके नेचर को एक्सप्लोर नहीं करना चाह रही है, विच इज़ फाइन, मतलब आप भी कौन सा ऐसी गर्ल के आगे पीछे घूमोगे या उनसे आगे आगे से बात करोगे जिसको जो आपसे कटी कटी रहती है। लाइक जैसे अभी आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाय हो, इसलिए हो सकता है वो नहीं उतना इनिशिएट कर रही हो। सो इफ़ यू गाइज नो ईच अदर काफ़ी टाइम से, तो ट्राई टू बी मोर इनोवेटिव एंड इनिशिएटिव। और या Number 7, being too introvert in front of girls even if it is not part of your personality. ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान completely introvert हो। बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी या बहुत से लोगों का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, या प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि कुछ जगहों पे तो वो एकदम चुपचाप से रहते हैं, शाय से, एंड किसी किसी के साथ तो ऐसे खुलते हैं कि वो बंद ही नहीं होते हैं फिर। तो इस आपके साथ भी ऐसा है कि आप एक्चुअल में तो बहुत ही मस्त हो, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के सामने आपका इंट्रोवर्ट साइड उभर के बाहर आ जाता है कि गर्ल्स के सामने आप नहीं बात कर पाते हो, या ऐसे हो जाते हो कि थोड़ा एंग्शियस से फील करने लगते हो। तो इफ ये वाला केस है ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ विथ टाइम अपने आप ही ठीक हो जाती है। लाइक जब आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे ना, कि आप बड़े बड़े आदमियों से बात कर पाओगे, तो फिर गर्ल्स तो ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चीज़ें बात करने के लिए। सो इन दिस केस यू जस्ट हैव टू बी रियल, मतलब जितना हो सके रियल होने का, कॉन्फिडेंट होने का ट्राई करो, फिर तो सही हो जाएगा एकदम ये चीज़। एंड अब कमेंट शॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि यही बातें तो आगे जाके याद आएंगी। तो पहला कमेंट है अनुराग मिश्रा का, ये सब करके मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, सब एक्यूरेट क्या हो रहा है मेरे को, एक्यूरेटली कैसे कर लिया था, दिस इज सो एक्यूरेट। ऐसा तो नहीं कि ये वर्ड मैंने पहली बार बोला है या सुना है या पढ़ा है, बट फिर भी नहीं बोल पा रही हूँ, अजीब है। एक्यूरेटली अभी भी गलत बोल रही हूँ लगता है, बट एक्यूरेट, हाउ यू कैन बी सो एक्यूरेट, या ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो सब एक्यूरेटली कैसे कर लिया, थैंक्स अनुराग। आई हैव नो आइडिया। मैं जब भी कंटेंट बनाती हूँ तो आई ट्राई टू बी जितना हो सके रिलेटेबल हो, या जितना हो सके मैं आपके प्लेस पे खुद को इमेजिन करके कि सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा होता, या मैं अगर बॉय होती और ऐसा कुछ सिनेरियो होता तो मैं क्या करती टाइप का। तो ऐसे सोच के मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो इसीलिए बहुत से लोगों के लिए वो एक्यूरेट एंड रिलेटेबल हो जाता है। विनय वर्मा लेटेस्ट सॉन्ग, आप जो भी बात समझ आती है, आप जो भी बात आप समझ आती है, आई थिंक ही इज ट्राइंग, समझाती हैं, रियल लाइफ में सब अच्छी होती हैं, एंड आपकी बातों से बहुत सी लाइफ एंड रिलेशनशिप अच्छी हो गई हैं। ओह थैंक्स विनय, और या थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो बैड एट रीड, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी हूँ कमेंट रीड करने में, इसलिए तो मैं शॉर्ट आउट देती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत बुरा सा रीड किया, बट कोई बात नहीं, मैं रीटेक नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट, और ताकि मैं आपका भी कमेंट को शॉर्ट आउट दूँ, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, व्यूज़ ले आओ मेरे वीडियोज़ पे, आप मुझे हिम्मत दो, मैं आपको कॉन्टेंट दूँगी। लव यू ऑल, बाय।